दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हो एनालाइजर न्यूज हिंदी। आज मैं कुछ सवाल उपस्थित करने जा रहा हूं। क्या भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है कि महाराष्ट्र की सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू किया तो महाविकास आघाड़ी को बहुत बड़ी सहानुभूति मिल जाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह अपने प्रतिमा रंजन के काम में लगे हुए हैं? क्या उनको ऐसा लग रहा है कि अगर हम सरकार को बर्खास्त कर देंगे तो राज्य की सरकार बर्खास्त करने का धब्बा हमारे ऊपर लग जाएगा? हालांकि अब तक नरेंद्र मोदी ने कोई भी सरकार को बर्खास्त नहीं किया है और राष्ट्रपति शासन नहीं लाया है। भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार महाराष्ट्र की सरकार को क्यों नहीं बर्खास्त कर रही है? वैसे तो सरकार बर्खास्तगी के कई कारण, कई सबूत अब केंद्र सरकार के पास में है। हम एक एक चीज का अगर जायजा ले, एक एक चीज को अगर हम समझ ले तो हमें पता चलता है कि सरकार अभी रहने के लायक ही नहीं बनी है। देखिए किन किन चीजों पर सरकार अपने आप को अपयशी साबित कर चुकी है। राज्य के सरकार में कुछ भी हो रहा है, मतलब कुछ भी हो रहा है। छोटे छोटे मसले जिन्हें समझा जाता है वो बहुत बड़े राष्ट्रीय मसले बनकर सामने आ रहे हैं। इस प्रदेश के मंत्री कई अपराधों में लिप्त है। इस प्रदेश के मंत्रियों पर कई अपराध दायर हो चुके हैं, दर्ज हो चुके हैं। साथ ही साथ में इस प्रदेश के मंत्रियों पर महिलाओं का यौन शोषण करने का आरोप भी है। बस इतना ही नहीं है, बल्कि टेरर फंडिंग जमा करने का आरोप भी है और गुनहगारों से, दहशतगर्दों से हाथ मिलाने का आरोप भी इन पर लगा हुआ है। फिर भी केंद्र सरकार चुप क्यों है? क्या डर सहानुभूति का है और अगले इलेक्शन में उन्हीं को जय मिलेगी, ऐसा डर भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री को लग रहा है? क्या अपनी प्रतिमा के लिए ऐसा वो सब कुछ कर रहे हैं? जरा समझ लेना चाहिए, यह सवाल भी पूछना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि राज्य में क्या क्या हो रहा है। राज्य में षड्यंत्रकारी शक्तियां इतना उधम मचा रही है कि राज्य के कुछ अधिकारियों से, वकीलों से हाथ मिलाकर विपक्ष के नेताओं को अपराधों में फंसाने का काम हो रहा है। विपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने जो भी कुछ सत्य सदन के सामने लाए हैं, उसको देखते हुए यह तो पता चलता है कि राज्य में एक ऐसी षड्यंत्रकारी शक्ति काम कर रही है जो विपक्ष के नेताओं को सलाखों के पीछे डाल दे। एक सरकारी वकील को साथ लेकर ऐसे षड्यंत्र रचे जाते हैं जिनमें कई भाजपा के नेताओं को गिरफ्तारी हो सकती है, इसके लिए प्रयत्न होते हैं। राज्य का एक मंत्री नवाब मलिक जो टेरर फंडिंग के गुनाह में आज बिहाइंड द बार है, नवाब मलिक का ही दामाद ऐसे ड्रग्स के मामलों में अटका हुआ है जिसमें कुछ किसी मंत्री का हाथ नहीं होना चाहिए, लेकिन नवाब मलिक का दामाद उसमें इन्वॉल्व है। इतना ही नहीं है कि नवाब मलिक के साथ जो भी कोई लोग हैं उनके संबंध अंडरवर्ल्ड से है। यही बात नहीं है, जिनके संबंध अंडरवर्ल्ड से बहुत अच्छे हैं और जो खुद हो के बोल रहे हैं कि मेरे संबंध अंडरवर्ल्ड से है, उनके संबंध सत्ताधारी पक्ष के राष्ट्रवादी कांग्रेस से बहुत ज्यादा है। मैं आपको एक तस्वीर भी दिखाऊंगा जिसमें शरद पवार के साथ वही डॉक्टर मुदस्सिर लांबे हमें दिखाई देंगे। यही लांबे सब एनसीपी के नेताओं के साथ हमें दिखते हैं और यही लांबे फोन पर कबूलते हैं कि मेरे संबंध मुंबई के गुंडाओं से है, दहशतगर्दों से है, दाऊद से है। इतना ही नहीं है भाई, टेरर फंडिंग में ये सिर्फ ऐसा नहीं, वसूली कांड भी कई हुए हैं। इस वसूली कांड में खून भी हुआ है। किसी उद्योगपति के घर के सामने विस्फोटों को भी रखा गया है। क्या अब भी भाजपा को लगता है कि यह सरकार महाराष्ट्र में रहनी चाहिए? क्या अब भी भाजपा को लगता है कि सरकार को हटा दिया तो सहानुभूति इन तीनों पक्ष के पक्ष में जाएगी? यहां के 2-3 मंत्रियों के ऊपर तो यौन शोषण का आरोप लग चुका है। एक बच्ची ने जान दे दी
जिनके बातों की क्लिप दुनिया भर में घूम रही है, संजय राठौड़ की बात कर रहा हूं, लेकिन फिर भी अभी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को लगता है कि महाराष्ट्र में सरकार नाम की व्यवस्था काम कर रही है, तो भगवान ही बचाए महाराष्ट्र को। केंद्र सरकार के साथ खुला संघर्ष किया जा रहा है, केंद्र की सत्ता को खुली तरह से ललकारा जा रहा है, केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ अनर्गल बातें कही जा रही है, उनको एजेंट बताया जा रहा है, उनके बारे में अनाप शनाप बातें हो रही है। जो केंद्र की एजेंसियां राज्य सरकार में रहते हुए जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, उस ईडी को, सीबीआई को, आईटी को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बदनाम किया जा रहा है। क्या इसे केंद्र के साथ संघर्ष, खुला संघर्ष नहीं समझा जा सकता? प्रधानमंत्री के बारे में, अमित शाह के बारे में खुले तौर पर सत्ता पक्ष के नेता जिस तरह से बातें कर रहे हैं, उस तरह से यही सामने आ रहा है कि यह केंद्र के साथ, फेडरल स्ट्रक्चर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पंजाब, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल का उदाहरण देते हुए देश में अराजकता फैलाने की बात सूचित करते हैं। क्या यही कारण काफी नहीं है राज्य में राष्ट्रपति शासन लाने के लिए? क्या यह सरकार रहनी चाहिए, ऐसा लगता है? सिर्फ केंद्र पर आरोप हो रहे हैं ऐसा नहीं है, सिर्फ केंद्रीय एजेंसियों पर आरोप हो रहे हैं ऐसा नहीं है, कभी कभी तो न्यायालय पर भी आरोप लगते आए हैं, राज्यपाल जैसे घटनात्मक पद पर भी आरोप लगते आए हैं। राज्यपाल की धोती निकालने तक की बात हो चुकी है, राज्यपाल को अभिभाषण करने नहीं दिया जा रहा है, राज्यपाल को भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक का एजेंट बताया जा रहा है। क्या केंद्र के प्रतिनिधि को इस तरह से प्रताड़ित करना एक सामान्य अपराध नहीं है? ये पिछली दफा तो कई सरकारें ऐसी ही गिरा दी थी कि केंद्र के प्रधानमंत्री को अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए गिराई जाती थी। आज जो शरद चंद्र पवार सत्ता में हैं, उनकी पार्टी सत्ता में है, जब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब इंदिरा गांधी ने उन्हीं की सरकार ऐसे ही हटा दी थी, ऐसे ही बिना किसी कारण के। तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि इन सरकारों को हटाना, इन सरकारों को इस सरकार को निकाल देना अब जरूरत बन गई है? प्रदेश की जनता की राय ली जाए तो सरकार नाम की, राज्य में सरकार नाम की कुछ व्यवस्था अस्तित्व में है, यही लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इतने सारे गुनाह सरकार पक्ष द्वारा हो रहे हैं, न जाने कितने खून हो रहे हैं, आत्महत्याओं को खून लोग समझ रहे हैं। दिशा सलियान हो, सुशांत सिंह राजपूत हो, या उससे पहले पालघर में हुई साधुओं की हत्या हो, नांदेड़ में हुई साधु की हत्या हो, ये सारी घटनाएं क्या लोग भूल गए हैं? क्या केंद्र सरकार की नजरों से ओझल हो चुकी है ये घटनाएं? क्या केंद्र पर लगे आरोप, न्यायालय पर लगे आरोप, केंद्रीय एजेंसियों पर लगे आरोप, राज्यपाल पर लगे आरोप क्या लोगों को अच्छे नहीं लगते हैं? मैं इस वीडियो द्वारा जनता से भी अपील करना चाहता हूं कि वो अपनी राय दे। क्या केंद्र सरकार ने अगर इस सरकार को बर्खास्त कर दिया तो महाविकास आघाड़ी की पक्ष में सहानुभूति जाएगी? क्या ऐसा साबित होगा कि केंद्र सरकार दमनकारी कृत्य कर रही है और अपनी विरोधी दलों के सरकारों को हटा रही है? क्या ऐसा मैसेज जाएगा? क्या अगली इलेक्शन में महाविकास आघाड़ी में शामिल पक्षों को फायदा होगा? क्या मुंबई मनपा के इलेक्शन में इसको भाजपा का नुकसान होगा? क्या इस तरह का अगर केंद्र सरकार विचार कर रही है तो आप ही इस बारे में अपनी राय जरूर रखें, और इसमें दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। मैं केंद्र सरकार से अपील कर रहा हूं कि केंद्र सरकार को अभी अपने प्रतिमा से ज्यादा, अभी अपने राजकीय करियर से ज्यादा महाराष्ट्र राज्य की सुरक्षा एवं व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए कदम उठाने की जरूरत है। नमस्ते।